एवरीवन, मेरा नाम है ऋषिराज और इस वीडियो में हम लोग झारखंड का ये जो टॉपिक है, झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधित तत्व हो रहे पर्यावरण परिवर्तन, उसके मिटिगेशन और एडॉप्टेशन संबंधित विषय जो जिससे 7 क्वेश्चन जो आ रहा है, तो ये आज हम लोग देखेंगे। तो और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये फॉरेस्ट जंगल प्रबंधन वन्य जीव जंतु कार्य फॉरेस्ट मैनेजमेंट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन देखेंगे। और अभी हम लोग जो है ये वाला टॉपिक देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है हम लोग देखेंगे कि इन्वायरमेंट का कोर कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो इटोमोलॉजी जो है डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड। तो इन्वायरमेंट जो वर्ड है कहाँ से आया? इन्वॉर्नियर से। इसका मतलब क्या होता है? टू इनसर्कल। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बना था। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1996 में बना था। इनकम्पासेस द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल का बायोटिक और बायोलॉजिकल मतलब बायोटिक कंडीशन। इनकम्पासेस रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशन। ये जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में दिया हुआ। कंपोनेंट क्या है? तो बायोटिक एबायोटिक में लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर है और बायोटिक में जो है फ्लोरा और फाउना है। बायोडाइवर्सिटी का कुछ की फैक्ट देख लेते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी जो कौन किया था? डब्ल्यू.जी. रोसन 1985 में। डब्ल्यू.जी. रोसन 1985 में बायोडाइवर्सिटी का जो टर्म है उसको कॉइन किए थे डब्ल्यू.जी. रोसन 1985 में। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? तो 22 मई को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। अगर झारखंड में पूछे कि झारखंड में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट झारखंड में कहाँ है? पिथौरिया वैली नेतरहाट हिल में जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, पिथौरिया वैली और नेतरहाट हिल में। सारंडा का जो फॉरेस्ट है वो एशिया का डेंसिएस्ट साल फॉरेस्ट है। सारंडा का जो झारखंड का जो फॉरेस्ट है वो एशिया का डेंसिएस्ट साल फॉरेस्ट है। पारसनाथ हिल और डालमा हिल भी जो है झारखंड का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन में आता है। रिवर रीजन में कौन कौन आता है जिसमें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है? तो कोयल है, कोयल रिवर, दामोदर रिवर और स्वर्ण रेखा रिवर। नेक्स्ट आ जाता है फॉरेस्ट और एफॉरेस्टेशन झारखंड में। तो फॉरेस्ट कवर 2015 के अनुसार जो है कितना है झारखंड में? तो 23,605 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 26% है टोटल एरिया का। और अगर फॉरेस्ट एरिया जो नया फॉरेस्ट सर्वे 2023 है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो टोटल फॉरेस्ट एरिया झारखंड में 23,765.78 है, जो कि 29.81% है। उसके बाद देख लेते हैं इसमें कैंपा का मतलब क्या होता है? कंपनसेंट्री एफॉरेस्टेशन फंड एंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। तो एफॉरेस्टेशन के लिए कैंपा बनाया गया था। तो कैंपा का फॉर्म कब हुआ था? कैंपा 2002 में फॉर्म हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे 2002 में कैंपा का फॉर्मेशन हुआ था। स्टेट कैंपा जो है हम लोग का झारखंड में कब स्टैब्लिश हुआ था? तो स्टैब्लिश हुआ था 2 जुलाई 2009 को। स्टेट कैंपा बना था। कैंपा का एक्ट जो है कब पास हुआ? तो 2016 में कैंपा का एक्ट पास हुआ। फिर कुछ योजना देख लेते हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री जन वन योजना जो कि 2016 में पास हुआ था। इसमें ट्री का जो रेशियो कितना है? तो 445 टिम्बर का और 165 फ्रूट ट्री जो है पर एकड़ लगाने का प्लानिंग हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है लैंड लिमिट। तो 1 से लेके 50 एकड़ तक का लैंड लिमिट था। इंसेंटिव जो है 50% कॉस्ट रीइंबर्समेंट जो है इसमें है मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत। मॉनिटरिंग टूल क्या है? तो PMIS प्लांटेशन के लिए और NMIS नर्सरी के लिए जो है मॉनिटरिंग टूल है। तो फॉरेस्ट और एफॉरेस्टेशन के बारे में देख लिए। इंपॉर्टेंट फ्लोरा देख लेते हैं, जैसे सखुआ जो है साल ट्री, प्राइमरी एंड मेजर ट्री ऑफ झारखंड। तो झारखंड का मेजर ट्री कौन सा है? सखुआ साल। फिर कल्पतरू ट्री एक अफ्रीकन ओरिजिन ट्री है जो 4 एग्जिस्ट इन रांची, ओनली 9 इन ऑल ओवर द इंडिया। तो ये जो कल्पतरू ट्री जो है टोटल इंडिया में 9 है और 4 जो है इसमें से रांची में अफ्रीकन ओरिजिन का ट्री है कल्पतरू ट्री। नेक्स्ट आ जाता है मेध ट्री, यूज्ड फॉर मेकिंग अगरबत्ती। जो है इंसेंस स्टिक है, अगरबत्ती बनाने के लिए मेध ट्री यूज होता है, जो कि झारखंड में पाया जाता है। शिवलंगम फ्लावर जो है
कांवरिया जो देवघर का रास्ता में जो है उसमें लगाया गया है। देवघर जाने के रास्ते में कौन सा पेड़ लगाया है? तो शिवलंगम फ्लावर का पेड़ लगाया गया। इंडेंजर्ड में कौन सा ट्री आता है? तो कटोरी। मकान कटोरी जो है इंडेंजर्ड ट्री में आता है। रिसर्च फोकस है कि रुद्राक्ष, हट्टी हट्टी कुंभी और 16 चाल, ये सब पे रिसर्च किया जा रहा है। ये सब फ्लोरा पे रिसर्च किया जा रहा है। पहला रुद्राक्ष से हट्टी कुंभी और 16 चाल पे। नेक्स्ट आ जाता है वल्चर कंजर्वेशन के झारखंड में क्या क्या किया गया। तो रेसिडेंट झारखंड में कौन कौन सा वल्चर मिलता है? तो पहला जो वल्चर है जाइपिस बेंगालिनियस व्हाइट रम्प्ड, जाइपिस बेंगालिनियस, जाइपिस इंडिकस, इजिप्शियन वल्चर, ये 3 तरह का वल्चर मिलता है। पहला जाइपिस बेंगालिस, दूसरा जाइपिस इंडिकस और इजिप्शियन वल्चर, ये झारखंड में जो है ये वल्चर मिलता है। नेक्स्ट है क्राइसिस। तो 97% जो है डिक्लाइन हो गया 28 साल में वल्चर का झारखंड में। 97% जो है झारखंड में डिक्लाइन हो गया वल्चर का। प्राइमरी कॉज क्या है? तो डाइक्लोफेनिक एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जो कैटल को दिया जाता है। तो फिर कैटल को ये वल्चर उसको खा लेता है, उसके कारण से इसका डेथ हो जाता है। तो डाइक्लोफेनिक ये पेन किलर दवा है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो डाइक्लोफेनिक के कारण वल्चर का जो है 97% 28 साल में पॉपुलेशन घट गया झारखंड में। लीगल स्टेटस। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का शेड्यूल 1 में वल्चर कंजर्वेशन के बारे में दिया हुआ है। पेनल्टीज में क्या? तो अगर कोई इसको मारते हुए दिखता है तो उसको 3 से लेके 7 साल तक जेल हो सकता है और 25,000 फाइन हो सकता है। नेक्स्ट आता है इको टूरिज्म और वाटर कंजर्वेशन। तो इको टूरिज्म पॉलिसी कब बना था? 2015 में बना था फेज 1 एरिया में। इको टूरिज्म पॉलिसी कब बना था? 2015 में फेज 1 एरिया में। गिरिडीह का पारसनाथ हिल जो है वो इको टूरिज्म में आता है। कैनेरी हिल जो हजारीबाग का है वो भी इको टूरिज्म में आता है। फॉसिल पार्क जो है साहिबगंज में वो भी इको टूरिज्म में आता है। त्रिकूट जो है देवघर का वो भी इको टूरिज्म एरिया में आता है। पलामू का टाइगर प्रोजेक्ट, नेतरहाट, डालमा, तिलैया डैम, ये सारा इको टूरिज्म का एरिया। वाटर कंजर्वेशन स्कीम के लिए झारखंड सरकार ने दोभा स्कीम 2016 में लाया था। अंडर मनरेगा टारगेट था कि 6 लाख स्मॉल पॉन्ड बनाने का, 6 लाख स्मॉल डोभास बनाने का टारगेट था। कितना साइज का कितना था? तो 20x20x10 फीट जो है ये था, और दूसरा था 30x30x10 फीट। PMKSY के तहत 2015-16 में 60:40 फंडिंग रेशियो था। तो PMKSY के तहत में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट 60% इन्वेस्टमेंट करेगी और 40% स्टेट गवर्नमेंट करेगी डोभा स्कीम में। इरिगेशन स्टेटस क्या है? तो ओनली 12.01% जो झारखंड का लैंड है जो इरिगेटेड है। 12.01% झारखंड का लैंड जो है इरिगेटेड है। एजुकेशन जो है झारखंड वाज द फर्स्ट टू ऑफर द इग्नू डिप्लोमा इन वाटर शेड मैनेजमेंट। तो भारत में सबसे पहले इग्नू डिप्लोमा वाटर शेड मैनेजमेंट में प्रोवाइड करने वाला झारखंड राज्य था। नेक्स्ट देख लेते हैं इंडस्ट्रियल इमिशन और क्लाइमेट चेंजेस में। तो ग्रीन हाउस ट्रेंड में झारखंड जो है 1990 में 51.08 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करता था, जो कि बढ़कर 56.011 मेट्रिक टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड इक्विपमेंट 1995 में हो गया। हाईएस्ट इमिटिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो गिरिडीह। इंडस्ट्रियल इमिशन जो है और ग्रीन हाउस गैस जो है सबसे ज्यादा कौन इमिट करता है? तो गिरिडीह करता है। प्रोजेक्टेड टेम्परेचर राइज। तो गर्मी के दिन में +2 और 3 डिग्री अधिक टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। विंटर में जो है +4.78 डिग्री सेल्सियस टू 5.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर में क्या हुआ? राइस यील्ड में ड्रॉप अप टू 40%। जो धान का खेती है वो 40% तक गिर गया है। टमाटो का प्रोडक्शन भी 40% तक गिर गया। सबसे सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो ये एग्जाम में पूछ चुका है। सरायकेला खरसावां जो है मोस्ट क्लाइमेट वर्नेबल डिस्ट्रिक्ट है इंडस्ट्रियल इमिशन और क्लाइमेट चेंज के प्रति। नेक्स्ट आ जाता है पोल्यूशन डेटा। तो एयर क्वालिटी AQLI इम्पैक्ट का क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है लॉस हो गया है झारखंड में
4 से 4.1 टू 5.2 ईयर जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एयर पोल्यूशन के कारण घट गया। वर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा आता है, तो गोड्डा, धनबाद और बोकारो जो है वर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में आता है। जो इससे कौन कौन सा डिजीज होता है, तो कोल से एंथ्राकोसिस, कोल से एंथ्राकोसिस बीमारी होता है एयर पोल्यूशन से, कोल पोल्यूशन से। सिलिका का पोल्यूशन से सिलिकोसिस होता है। एस्बेस्टस का पोल्यूशन से एस्बेस्टोसिस होता है। और कॉटन का पोल्यूशन से बायसिनोसिस होता है। शुगर केन का पोल्यूशन से बागासिनोसिस होता है। नेक्स्ट आ जाता है वाटर क्वालिटी। तो दामोदर और सुबर्णरेखा नदी जो है वन ऑफ द मतलब मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर में से झारखंड का आता है। दामोदर जो है रिसीव करता है 130 लीटर ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, 65 लीटर ऑफ सीवेज डेली। मिनी माता डिजीज जो है कॉज करता है मरकरी का कारण, वाटर में जो मरकरी का कंटेमिनेशन अगर मिलता है तो मिनी माता डिजीज होता है। फ्लोरोसिस जो है काउज होता है फ्लोराइड, काउज बाय फ्लोराइड के कारण फ्लोरोसिस होता है। सुबर्ण रेखा जो है नदी कहाँ से निकलता है, नगड़ी में, रांची में। और जमशेद BOD लेवल आर 6.08 डबल द 3 mgl लिमिट। तो सुबर्ण रेखा का जो जमशेदपुर में कितना है पॉल्यूशन, 6.08 mg पर लीटर। नेक्स्ट आ जाता है सॉइल और एग्रीकल्चर में। तो एसिडिटी 10 लाख हेक्टेयर जो है आर एसिडिक, 10 लाख हेक्टेयर जो है एसिडिक। एसिडिक मतलब इसका पीएच 5.5 से कम है। मोस्ट एसिडिक सॉइल कहाँ पे पाया जाता है, तो सिमडेगा में 73.2% जो है मोस्ट एसिडिक सॉइल है। डेफिशिएंसी क्या है, नाइट्रोजन 70% होता है, फास्फोरस 66% होता है, बोरॉन 45% जो होता है, इन लोग का डेफिशिएंसी इतना चाहिए होता है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और बोरोन का डिफिशियंसी से सॉइल जो है एसिडिक हो जाता है। एग्रोक्लाइमेटिक जोन जो है झारखंड में कहाँ कहाँ पे है, तो सेंट्रल नॉर्थ ईस्ट प्लेटू, सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट छोटा नागपुर, सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट प्लेटू आता है, वेस्टर्न प्लेटू आता है, साउथ ईस्ट प्लेटू। ये तीनों एग्रोक्लाइमेटिक जोन है झारखंड का। की इंस्टीट्यूशन और पॉलिसीज क्या क्या है, तो जिरेडा फॉर्म हुआ था 2001 में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। और JSPCB ये फॉर्म हुआ था 2001 में पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए। झारखंड गंगा रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी ये कब बना था, तो 30 सितंबर 2009 को बना था। चेयर किए थे सीएम जो है चेयर किए थे झारखंड गंगा रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो फॉर्म हुआ था 30 सितंबर 2009 को। लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो रांची में जो है लोकेटेड है लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट आ जाता है इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंट डेट जो कि झारखंड के लिए इम्पोर्टेंट है। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के लिए 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है सेपरेट स्टेट बना। और 29% अप्रॉक्स जो है फॉरेस्ट कवर है झारखंड का। झारखंड का अप्रॉक्स 29% फॉरेस्ट कवर है। 33% जो है टारगेट होता है, नेशनल टारगेट है फॉरेस्ट कवर का। नेक्स्ट आ जाता है बेतला नेशनल पार्क का। अगर देखेंगे स्टैब्लिशमेंट ईयर कौन सा है, तो बेतला नेशनल पार्क जो स्टैब्लिश हुआ था 1986 में। बेतला नेशनल पार्क जो है लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। पार्ट ऑफ पलामू टाइगर रिजर्व, जो बेतला नेशनल पार्क है वो पलामू टाइगर रिजर्व का पार्ट है। पलामू टाइगर रिजर्व जो है डिक्लेयर किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 1973 में। वन ऑफ द फर्स्ट 9 टाइगर रिजर्व, तो भारत का जो है पहला टाइगर रिजर्व जो है ये है पलामू टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट आ जाता है डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1976 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, लोकेटेड है ईस्ट सिंहभूम में। हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1954 में। उदवा लेक बर्ड सेंचुरी 1991 में डिक्लेयर हुआ था। वनली बर्ड सेंचुरी है झारखंड का। पारसनाथ हिल को इको सेंसिटिव जोन को नोटिफिकेशन जो दिया, इको सेंसिटिव जोन में आता है पारसनाथ हिल। और ये जैन प्लेगरिज्म जो है पारसनाथ तीर्थंकर जो है जैन तीर्थंकर उनके नाम पर है, उनके नाम से पिलग्रिमेज है वहाँ पे। क्लाइमेट और इन्वायरमेंट रिलेटेड ऑब्जर्वेंस देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट जो एग्जामिनेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट है, तो वर्ल्ड क्लाइमेट डे, वर्ल्ड क्लाइमेट डे नहीं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है 5 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे 21 मार्च को मनाया जाता है। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई को मनाया जाता है। अर्थ डे जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ओजोन डे जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। रिवर डैम जो है देख लेते हैं, तो
जो सुबर्ण रेखा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट 1970 में चालू हुआ था। सुबर्ण रेखा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट 1970 में चालू हुआ था। तीनों घाट डैम जो है कंप्लीट हुआ था 1978 में। तीनों घाट डैम जो है 1978 में कंप्लीट हुआ था। माइथन डैम जो है 1957 में कंप्लीट हुआ। पांचेत डैम जो है कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो 1959 का पांचेत डैम है। नेक्स्ट आ जाता है झारखंड का इन्वायरमेंट पॉलिसी। तो झारखंड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2014 में स्टेब्लिशमेंट हुआ था। रिवाइज अपडेट हुआ था क्लाइमेट प्लान 2022 में। उसी को माइनिंग और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट जो देख लेते हैं झारखंड का। तो फर्स्ट इन इंडिया, तो पहला कोल रिजर्व जो है झारखंड में बना था। पहला फर्स्ट कॉपर प्रोडक्शन भी झारखंड में हुआ था। फर्स्ट यूरेनियम प्रोडक्शन भी झारखंड में हुआ था। रिच इन आयरन और बॉक्साइट और माइका में झारखंड रिच है। की क्लाइमेट पॉलिसी को देख लेते हैं। तो की क्लाइमेट पॉलिसी जो झारखंड का है, तो झारखंड सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन 2025-26। झारखंड बन गया स्टेट का इंडिया फर्स्ट स्टेट टू स्टैब्लिश टास्क फोर्स फॉर सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन। तो सस्टेनेबल टास्क फॉर सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन को स्टैब्लिश करने वाला झारखंड पहला राज्य बन गया। इन नवंबर 2025 ए रोड मैप वाज रिलीज फोकसिंग ऑन मूविंग द स्टेट fossil fuel dependent economy towards the green economy while protecting the livelihoods of mining communities। तो झारखंड सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन 2025 का क्या था, क्या बनाया, क्या एस्टेब्लिशमेंट किया इसके तहत, तो टास्क फोर्स फॉर सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन के लिए। रांची का क्लाइमेट एक्शन प्लान 2025 लॉन्च हुआ लेट 2025 में। दिस प्लान स्पेसिफिकली टारगेट द कैपिटल सिटी emission emission, improve urban forestry, manage the heat island, and serving as a template for other district in the state। तो रांची क्लाइमेट एक्शन प्लान 2025 को रिलीज हुआ था अर्बन फॉरेस्ट्री और हीट आइलैंड को कम करने के लिए। नेक्स्ट है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी प्लान SEEAP। तो डेवलप इन कोलेबरेशन विद द ब्यूरो ऑफ एनर्जी और एफिशिएंसी के कोलेबरेशन से स्टैब्लिश हुआ था। द प्लान का फोकस है ऑन डीकार्बोनाइजिंग द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इम्प्लीमेंटिंग द झारखंड ECBC एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड फॉर न्यू कॉमर्शियल और पब्लिक बिल्डिंग के लिए। फिर नेक्स्ट आ जाता है मेजर इन्वायरमेंट स्कीम बिरसा हरित ग्राम योजना। इसमें क्या था हरित ग्राम योजना में कि प्लांटेशन ऑफ फ्रूट बियरिंग और टिम्बर ट्री जो है प्राइवेट और कॉमन लैंड में मनरेगा के तहत लगाया जाएगा बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत। एक्टिवली इशू किया है टेंडर 2025-26 में। सैपलिंग प्रोक्योरमेंट अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट लाइक देवघर और ईस्ट सिंहभूम में हुआ है। मुख्यमंत्री जन वन योजना, इसका इंसेंटिव फार्मर टू प्लांट ट्रीज ऑन प्राइवेट लैंड बाय कवरिंग 75% ऑफ द मेंटेनेंस कॉस्ट। जो प्राइवेट जमीन पे पेड़ लगाने के बात हो रहा है मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत, और इसका 75% कॉस्ट जो है राज्य सरकार उठाएगी। इनहैंस फोकस इन 2026 टू इंक्रीज ग्रीन कवर आउटसाइड नोटिफाइड फॉरेस्ट टू बूस्ट द फार्मर इनकम। ग्रीन कवर को भी बढ़ाना और फार्मर इनकम को भी बढ़ाना मुख्यमंत्री जन वन योजना का है। फिर नगर वन योजना, ये जो है डेवलपमेंट ऑफ अर्बन फॉरेस्ट इन सिटी टू इम्प्रूव द एयर क्वालिटी एंड प्रोवाइड रिक्रिएशन। तो नगर वन योजना अर्बन फॉरेस्ट को बढ़ाने के लिए किया गया है। ऑन गोइंग इम्प्लीमेंटेशन इन मेजर अर्बन क्लस्टर लाइक जमशेदपुर और धनबाद में ये चल रहा है नगर वन योजना। कंजर्वेशन मैनेजमेंट में देख लेते हैं झारखंड जो है एलिफेंट ट्रैकिंग और AI मॉनिटरिंग सिस्टम लेके आया है। ए रिसेंट टेक ड्रिवन इनिशिएटिव बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू मिनिमाइज मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए, विच हैज राइजिंग ड्यू टू हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन के कारण जो हो रहा था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो झारखंड का वो लॉन्च किया है झारखंड एलिफेंट ट्रैकर और AI मॉनिटरिंग सिस्टम। कैंपा जो है कंपनसेंट्री एफॉरेस्टेशन फंड जो है 2025-26 का फिजिकल ईयर में ए सिग्निफिकेंट फंड, तो 12,000 करोड़ से ज्यादा हैव बीन सब एलोकेटेड टू नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV वर्क्स टू कंपनसेट फॉर फॉरेस्ट लैंड डाइवर्टेड फॉर माइनिंग और इंडस्ट्री। जो फॉरेस्ट लैंड है माइनिंग और इंडस्ट्री में जो चल गया है उसके लिए 12,000 करोड़ से ज्यादा पैसा कंपा के थ्रू लगाया जा रहा है।
फिर नेक्स्ट आ जाता है नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम NTPS। ये फुल्ली अडॉप्टेड इन झारखंड इन 2025-2026 टू डिजिटलाइज द ट्रांसपोर्ट ऑफ टिम्बर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट इंश्योरिंग बेटर मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल लॉगिंग। तो अगर बोलेगा कि नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम क्यों लेके आया है, तो जो फॉरेस्ट जो टिम्बर है और फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, उसका जो है पूरा फुल्ली डिजिटलाइज डाटा बनाने के लिए, उसका ट्रांसपोर्टेशन में आसानी हो, उसके लिए नेशनल ट्रांजिट पास बनाया है। जिसके पास ये पास रहेगा वही ये लकड़ी लेके जा सकता है, NTPS। एयर क्वालिटी सिटी रैंकिंग में देख लेते तो एयर पॉल्यूशन इज द मोस्ट क्रिटिकल इन्वायरमेंट पैरामीटर ऑफ झारखंड पर्टिकुलरली इन द कोल बेल्ट। जैसे कि झारखंड का जो धनबाद का जो झरिया है वो मोस्ट पॉल्यूटेड इंडिया का सिटी में आता है। नेशनल रैंक इसका मोस्ट पॉल्यूटेड है। पैरामीटर जो है 322 और PM10 से भी PM10 यहाँ पे है पैरामीटर में। इसका सोर्सेस क्या है, तो ग्रीन पीस इंडिया के अनुसार जो है झरिया जो है मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है इंडिया का। धनबाद का ही धनबाद जो है सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड पॉल्यूशन जो है धनबाद में मिलता है हिंदुस्तान टाइम और CPCB के डाटा के अनुसार में। नेक्स्ट आ जाता है जमशेदपुर जो है थर्ड क्लीनेस्ट सिटी है। जमशेदपुर जो है थर्ड क्लीनेस्ट सिटी है स्वच्छ सर्वेक्षण जुलाई 2025 के अनुसार। बुंडू जो है प्रॉमिसिंग स्वच्छ सिटी जो है, रांची के पास में जो बुंडू है उसको प्रॉमिसिंग स्वच्छ सिटी का मिला है स्वच्छ सर्वेक्षण जुलाई 2025 के डाटा के अनुसार। ODF कैटेगरी में ओपन डिफेक्शन फ्री है बुंडू। नेक्स्ट है रांची जो है मॉडरेट एयर क्वालिटी है रांची में। AQI कितना है रांची का, तो 160 से 180 तक में AQI डैशबोर्ड जो फरवरी 2026 के अनुसार। नेक्स्ट आ जाता है सॉइल वाटर और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन में। वाटर रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन और हाईली लोकलाइज टू स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल और माइनिंग जोन में है। तो ग्राउंड वाटर क्वालिटी रांची डिस्ट्रिक्ट का जो हाईली डिग्रेडेड है। खिलारी जो है रांची में और बुंडू रांची में ही है। इसका ग्राउंड वाटर क्वालिटी जो है खल्लारी का 100.95 है और वाटर क्वालिटी इंडेक्स, और बुंडू का 92.52 है। मेटल कंटेमिनेशन क्या क्या मिला है, तो ओरमांझी में सबसे ज्यादा मेटल का मिलता है वहां के पानी में। और राहे जो है मोस्ट अफेक्टेड हैवी मेटल राहे में मिलता है। सोर्सेस इसका जो है स्टडी ऑफ ग्राउंड वाटर जो रांची का है और रिसर्च गेट ये 2025 का ये सोर्स है। नेक्स्ट आ जाता है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन में झारखंड का ईस्ट सिंहभूम आगे आता है। तो जादूगोड़ा जो है इसका ये जो है मोस्ट रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेड सिटी है झारखंड का। नेक्स्ट आ जाता है वाटर मैनेजमेंट एक्सीलेंस का। तो जमशेदपुर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया गया है एज वाटर प्लस सिटी, द ओनली वन ऑफ झारखंड टू अचीव फॉर द सीवेज ट्रीटमेंट एंड वाटर बॉडी रीजनरेशन। तो जमशेदपुर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया गया है वाटर प्लस सिटी के लिए। नेक्स्ट आ जाता है क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी SDG इंडेक्स में। तो झारखंड जो परफॉर्म किया है नीति आयोग का जो रिलीज करता है SDG इंडेक्स 2024-25 रिफ्लेक्ट इज स्ट्रगल विद द कार्बन इंटेंसिटी। तो झारखंड में कार्बन बढ़ते ही जा रहा है SDG जो नीति आयोग का जो डाटा के अनुसार। SDG का जो 15वां जो पॉइंट है ओवरऑल स्टेट का कैटेगरी परफॉर्मर कैटेगरी में आता है। तो झारखंड का नीति आयोग का SDG इंडेक्स के अनुसार में परफॉर्मर कैटेगरी में आता है। SDG 15 जो है लाइफ ऑन लैंड, इसमें फ्रंट रनर में आता है। फॉरेस्ट कवर जो है 29.081% है ज्योग्राफिकल एरिया झारखंड का। SDG 13 जो है क्लाइमेट एक्शन में एस्पिरेंट कैटेगरी में आता है झारखंड। रैंक इन द बॉटम टायर ड्यू टू हाई इंडस्ट्रियल इमिशन एंड लो रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन। नॉइज पॉल्यूशन में देख लेते हैं। तो नॉइज लेवल जो है मॉनिटर किया जाता है प्राइमरी इंडस्ट्रियल हब और साइलेंस जोन, इस तरह करके डिवाइड रहता है। तो धनबाद और बोकारो डे टाइम नॉइज लेवल इन इंडस्ट्रियल जोन ऑफन रीच 75 to 82 डेसिबल चल जाता है। कहाँ पे, धनबाद और बोकारो में जो है नॉइज पॉल्यूशन सबसे ज्यादा है। ये डाटा जो है झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और उनका एनुअल मॉनिटरिंग 2025 का, उसके अनुसार नॉइज पॉल्यूशन बोकारो और धनबाद है। नेक्स्ट आ जाता है समरी ऑफ फॉरेस्ट कवर जो है, ये तो पुराना डाटा के अनुसार है। नेक्स्ट हम लोग जो है नहीं ये हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर जो है चतरा में है, परसेंटेज के हिसाब से चतरा और लातेहार में है झारखंड का। लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर देवघर और धनबाद में है परसेंटेज के हिसाब से। नेक्स्ट इसमें
PYQ जो है हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। SAPCC रिलीज कब हुआ था? तो झारखंड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज रिलीज हुआ था 2014 को। क्लाइमेट सेंटर, तो झारखंड स्टेट क्लाइमेट चेंज सेंटर कहाँ पे स्टैब्लिश है? विथ UNDP के सहायता से क्लाइमेट चेंज सेंटर जो है झारखंड का स्टैब्लिश किया गया था। JSDMA का फॉर्मेशन, झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का फॉर्मेशन 28 मई 2010 को हुआ था। SEC का लीडरशिप, द चीफ सेक्रेटरी सर्व एज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। नेक्स्ट आ जाता है क्लाइमेट जोन, तो अकॉर्डिंग टू NIDM झारखंड ने 3 क्लाइमेटिक जोन में डिवाइडेड है, जोन 1, 2, 3। JSAC रोल, तो झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो हैंडल करता है टेक्निकल इंट्रूसिव वर्क फॉर फ्लड डिजास्टर। फिर नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से PYQ, तो बायोलॉजिकल डेजर्ट, दामोदर रिवर जो है टर्म्ड एज द बायोलॉजिकल डेजर्ट ड्यू टू इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट और कोल डस्ट के कारण, जो दामोदर रिवर जो इतना पॉल्यूटेड हो गया है इसीलिए उसको बायोलॉजिकल डेजर्ट भी बोला जाता है। रेडिएशन हॉटस्पॉट, तो जादूगोड़ा जो माइन है इसमें हाईएस्ट रेडिएशन पॉल्यूशन मिलता है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। नेक्स्ट है क्लाइमेट सेंसिटिव, सरायकेला खारसावां जो है आइडेंटिफाइड किया कर दिया गया मोस्ट सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड वाज चूजन एज द ग्रीन इंडिया मिशन के तहत में। वल्चर डिक्राइन जो है तो प्राइमरी कल्प्रिट कौन सा है, किसके कारण वल्चर का कम हो रहा है? तो डाइक्लोफिलिनी के कारण, एक ड्रग है जो कि जानवरों में यूज होता है। पॉल्यूशन कंट्रोल में JSPCB रीजनल ऑफिस कहाँ पे है? पॉल्यूशन कंट्रोल का JSPCB का धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर में। डाल्टनगंज डज नॉट है, डाल्टनगंज के पास नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है फॉरेस्ट्री और बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड PYQ, तो ये 2021 का फॉरेस्ट सर्वे का डेटा है, तो इसको नया वाला देखना हम लोग को। लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर, ये भी पुराना डेटा है, जामताड़ा में था। नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डेफिनेशन, तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट किसको बोलेंगे? ए फॉरेस्ट वेयर ऑल एक्टिविटी आर प्रोहिबिटेड अनलेस एक्सप्लिसिटली परमिटेड, जब सारा एक्टिविटी जो है प्रोहिबिटेड होता है उसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का डेफिनेशन में आता है। फॉरेस्ट डाइवर्सन रेगुलेटेड बाय द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत फॉरेस्ट डाइवर्सन को रेगुलेट किया जाता है। स्कीम और डिजास्टर में देखते हैं तो मुख्यमंत्री जन वन योजना, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था? तो प्लांटेशन ऑन प्राइवेट लैंड टू इंक्रीज ग्रीन कवर इंक्रीज करने के लिए सब्सिडी दे रहा 75% इंसेंटिव के लिए। ड्रॉट वल्नरेबल में कौन सा जिला आता है? झारखंड, तो पलामू जो है मोस्ट ड्रॉट प्रोन डिस्ट्रिक्ट आता है। माइन फायर में JRDA झरिया रिहेबिलिटेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी माइन फायर में आता है, जिसका फोकस ऑन है क्या चीज में? फोकस ऑन रीएलोकेशन ड्यू टू अंडरग्राउंड फायर के कारण। साइक्लोन यास इम्पैक्ट क्या था झारखंड को? मई 2021 में। तो ये जो सारा टॉपिक है ये हम लोग का कंप्लीट हो गया है। कौन सा टॉपिक हम लोग अभी कंप्लीट किए? तो झारखंड राज्य पर्यावरण संबंधित तत्व हो रहे पर्यावरण, उसके मिटिगेशन और एडोप्टेशन संबंधित विषय, इससे 7 क्वेश्चन टोटल आने वाला है, 7 into 2 14 मार्क्स का। थैंक यू।